गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना जीके का लेसन 13 स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जीके की बुक से। क्लासिफाइंग एनिमल्स। क्लासिफाई मतलब बांटना, कि एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग हम उसको पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स तो नहीं कह सकते, अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं एनिमल्स को। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती हैं ये सब पढ़ने वाले हैं हम आज। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। अब देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड, प्लांट्स और एनिमल्स को बांटा जाता है ग्रुप्स में अलग अलग। किस बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज, जिन जिन में जो जो चीज कॉमन है, ठीक है, वो एक कैटेगरी में डाल दी हमने। जैसे कि जो रेंग के चलते हैं जानवर, उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया। जो जानवर उड़ सकते हैं उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। जो पानी में रह सकते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, जो पानी और जमीन पे दोनों रहते हैं वो अलग कैटेगरी कर दी उनकी। तो इस तरह से हमने एनिमल्स को, प्लांट्स को बांट रखा है। ठीक है, क्यों बांट रखा है ये? इट हेल्प साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। इससे जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ये मदद मिलती है कि अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरीके से स्टडी किया जा सके, उनको अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हमें पता लगा सकता है कि इस ग्रुप में कौन सा अच्छा है, कौन में क्या खूबी है, किस में क्या अच्छी बात है। ठीक है, इससे आसान हो जाता है क्लासीफाई करना और उनकी खूबियों का पता लगाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Read the description and fill the boxes to write the name of the animals class to which they belong। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस बारे में हम पढ़ेंगे और फिर बताना है कि एनिमल्स की किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस कैटेगरी के हैं वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, दीज एनिमल्स हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। एग्जाम्पल्स आर बटरफ्लाइज, ग्रासहॉपर्स, बीज एटसेट्रा। अब देखिए, जिन एनिमल्स की बात हो रही है इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं जुड़े हुए। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर, बीज। ठीक है, ये सब हैं इसके एग्जाम्पल। तो क्या है ये कैटेगरी? क्या है ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी है। ज्यादातर आप इंसेक्ट्स देखेंगे तो उनके 6 के आसपास पैर होते हैं। ठीक है, और ग्रास ऊपर, बटरफ्लाई, बी, ये सब इंसेक्ट्स हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंसेक्ट, INSECTS, insects. At birth, these animals have gills to breathe in water। अब देखिए, जो ये एनिमल की अब बात कर रहे हैं, इन एनिमल्स ये जब पैदा होते हैं तो इनके लंग्स नहीं होते सांस लेने के लिए, बल्कि गिल्स होते हैं जो कि मछलियों में पाए जाते हैं, ताकि यह पानी में से सांस ले सके। When they grow up, develops lungs and can live in land। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनकी बॉडी में लंग्स बनने लग जाते हैं, जिससे कि ये हवा में भी सांस ले सके। एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग्स, टोड, सैलमेंडर्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कौन सी कैटेगरी है ये कैटेगरी कहलाती है एम्फीबियंस की। ठीक है, ऐसे जानवर जो कि पानी में और जमीन दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस। थर्ड, दीज एनिमल्स फीड मिल्क टू देयर बेबीज। अब देखिए, ये एनिमल जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एंड हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, और इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। एग्जाम्पल्स आर डॉग, कैट, काउज, मोंकी, पांडाज। और क्या एग्जाम्पल हैं इसके? डॉग, कैट, मोंकी, काउ, पांडा, ये इसके एग्जाम्पल है। तो क्या कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनकी बॉडी पे बाल होते हैं? उन्हें कहते हैं मैमल्स। ठीक है, मैमल्स, MAMMALS। चलिए फोर्थ पे आते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विद स्केली स्किन। एग्जाम्पल्स आर स्नेक, crocodile, turtles, lizard, etc।
अब देखिए, अब जिस एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ फोर्थ में, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। ठीक है, अपने आप को ढालने के लिए इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, ये वार्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी पे स्केली स्किन होती है। स्केली स्किन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की स्केली स्किन होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब समझ में आ गया कि इनके जो खून का जो टेम्परेचर होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, आप और मैं, हमारा जो खून का टेम्परेचर है, तापमान है, वो एक जैसा रहता है, चाहे ठंड हो चाहे सर्दी हो, वो हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनका बदलता रहता है। ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रहने के लिए अपनी बॉडी का खून का टेम्परेचर ये बदल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे? स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल, लिजर्ड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। ठीक है, स्केली स्किन किस तरह की होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको स्किन दिख रही है एक, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्किन? ये स्नेक की स्किन है। यहाँ पे आप डब्बे 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 टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस तरह की स्किन को हम स्केली स्किन कहते हैं। ये पूरी स्मूथ नहीं होती है। जैसे आप अपनी बॉडी पे अगर हाथ लगाए तो बिल्कुल प्लेन लगेगी, स्मूथ लगेगी, लेकिन इनकी बॉडी ऐसा नहीं होती, इनमें छोटे छोटे धब्बे ऐसे ऐसे होते हैं। इसी को स्केली स्किन कहते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल में भी इस तरह की स्किन होती है, स्नेक्स में भी ऐसी ही स्किन होती है और कुछ फिशेस में भी होती है इस तरह की स्किन। ठीक है, तो क्या कहते हैं इन जानवरों को? इन्हें कहते हैं हम रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं इन्हें? रेप्टाइल्स। तो क्या लिख देंगे आप? रेप्टाइल, REPTILES, रेप्टाइल्स। ये ज्यादातर जानवर जो होते हैं रेंगने वाले होते हैं। ठीक है, रेंग कर चलते हैं ये। चलिए फिफ्थ पे आते हैं नेक्स्ट। These are the only animals that have feathers. Most of them can fly. अब देखिए, ये जो एनिमल्स हैं ये इकलौते ऐसे जानवर हैं जिनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, और ज़्यादातर इनमें से उड़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर पैरट, पीकॉक, स्पैरोज एटसेट्रा। और क्या क्या एग्जाम्पल हैं इनके? पैरट हो गया, पीकॉक, स्पैरो। स्पैरो कौन होती है? चिड़िया। तो क्या कहते हैं इनको? कहते हैं बर्ड्स, BIRDS। पढ़ा देखा हमने कितनी कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं, है ना? सबसे पहले कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं? इंसेक्ट्स की, कीड़े आते हैं। एम्फीबियंस दूसरी कैटेगरी, जिसमें वो जानवर आते हैं जो पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रह सकते हैं। फिर आते हैं मैमल्स जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फिर रेप्टाइल्स जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, रेंग कर चलते हैं। फिर आते हैं बर्ड जिनकी बॉडी पे पंख होते हैं और ये उड़ते भी हैं कुछ इसमें से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। प्लेटिपस एंड स्पाइनी एनेटर। ठीक है, प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीएटर आर द ओनली मैमल्स दैट कैन ले एग्स। ये दोनों इकलौते ऐसे जानवर हैं, जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, जो कि अंडे देते हैं। लेकिन ये मैमल्स हैं, ये दूध भी पिलाते हैं अपने बच्चों को और अंडे भी देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल जो दूध पिलाते हैं, मैमल्स होते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते कभी। लेकिन ये दोनों इकलौते ऐसे हैं जो कि आप अंडे भी देते हैं और ये मैमल्स भी कहलाते हैं। ठीक है, मैं इमेज दिखाया था दोनों एनिमल्स की आपको।
देखिए ये है एनिमल पैलेप्टिपस। देख रहे हैं, कभी देखा भी नहीं है शायद हमने, तो है ना ये। और दूसरे एनिमल का क्या नाम है? स्पाइनी एंटीएटर। ये देखिए, देख रहे हैं इसकी बॉडी पे कांटे ही कांटे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये मैमल्स नहीं है। मैमल्स हैं ये, जो अंडे देते हैं, ठीक है, ये ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। तो यहाँ हमने आज की अपनी वर्कशीट कंप्लीट करी, ये वाली लेसन 13। आप बुक में कंप्लीट करिएगा अच्छे से, ध्यान से, और फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।